अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है कि हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। हमें पता है एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इनका आपस में और उनके इकोसिस्टम के साथ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम का, उनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे है, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट डिपेंड ऑन वन अनदर। बायोटिक है लिविंग या नॉन लिविंग जो कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट के, जो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कहते हैं प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, पौधे जो हैं न्यूट्रिएंट्स उनको जमीन से, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर से चाहिए फॉर देयर फूड प्रिपरेशन। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की हेल्प से दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड कंज्यूमर। वो अपने लिए भी फूड बना रहे होते हैं और साथ में आगे फर्दर जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी फूड का बायस बन रहे हैं। व्हेन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर डाई, जब ये दोनों मर जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर प्लांट्स वगैरह या जो आगे फर्दर कंज्यूमर्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर एक्सेट्रा बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर। जब आपके पास प्लांट्स या जो बाकी प्रोड्यूसर या बाकी जितने भी डिकम्पोजर्स हैं इनकी डेथ होती है, ठीक है, डेथ होने के बाद इनके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करते हैं, जिनको आपने क्लींजर ऑफ इकोसिस्टम भी हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स को, जैसे कि फंजाई और डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह हैं। ये इनके ऊपर एक्ट करके इनको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस, ये वाले सब्सटेंसेस जो ये वाटर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिक्स विद द सॉइल, जमीन के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, और या फिर रिलीज इनटू एयर, या फिर वो डायरेक्ट रिलीज हो जाते हैं डिकम्पोजर्स की हेल्प से। कहाँ पर? एयर के अंदर। आफ्टर विच दे आर यूज्ड अगेन बाय द प्लांट। अब फिर दोबारा से नए पौधे जो हैं वो इन्हीं पुरानों की डेथ से जो मिनरल्स या जो सब्सटेंसेस या जो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं उन्हीं को दोबारा से यूज करके अपनी फूड को बनाएंगे। एंड द होल साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस तरीके से आपके पास ये सारा जो साइकिल है अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। ठीक है, सो फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, कहते हैं कि अगर ये जो सिस्टम है इसको स्मूथली रन करने के लिए ऑल जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग वर्ल्ड। मतलब इसका स्मूथली चलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो इंटरेक्ट करें आपस में भी और अपने ही नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ भी, एज वेल एज ये नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ भी वो इंटरेक्ट करें। इसके साथ ही आपके साथ पास जो नेक्स्ट ये टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं, फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम, कि अब फ्लो एनर्जी और मटेरियल का इकोसिस्टम के अंदर कैसे है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल थ्रू द इकोसिस्टम, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग जो वर्ल्ड है उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, उसके बका के लिए, उसके वजूद के लिए ये चीज बड़ी जरूरी है कि एनर्जी फ्लो करे और मटेरियल इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट करें। ठीक है, अब इसके साथ कंपैरिजन बिटवीन फ्लो ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। अब वो हम ये देखते हैं कि मटेरियल या आपके पास एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इकोसिस्टम। सन का हमें पता है वो तो एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट की फॉर्म में वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। A tiny fraction of the sunlight reach the earth, उसमें से कहते हैं कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो जमीन तक पहुंचती है। The producer can use a small part of this sunlight। आगे से फर्दर प्रोड्यूसर जो कि प्लांट्स हैं वो जो जमीन पर जो पहुंच रही है सनलाइट, उसमें से भी कुछ थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है वो यूज करता है प्रोड्यूसर अपनी फूड के लिए। दे ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, आपके पास सनलाइट जो आई है, सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पौधे केमिकल एनर्जी के अंदर, जिसको आप फूड कहते हो, थ्रू फोटोसिंथेसिस। द केमिकल एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब वो जो एनर्जी है फूड की फॉर्म में, पहले प्रोड्यूसर खुद उन्होंने बनाई फूड और खुद थोड़ी सी यूज की, ठीक है, फूड वो केमिकल एनर्जी कुछ हद तक उन्होंने यूज की। एनर्जी के फ्लो की बात हो रही है, साथ साथ मटेरियल भी तो फ्लो कर रहा है ना, फूड मटेरियल की फॉर्म है, लेकिन अगर एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो वो केमिकल एनर्जी।
प्रोड्यूसर खुद यूज करेंगे, प्रोड्यूसर के बाद आगे फर्दर कंज्यूमर उसको यूज करेंगे, कंज्यूमर से आगे डीकम्पोजर उसको यूज करेंगे। सो आपके साथ जैसे जैसे मटेरियल आगे जा रहा है वैसे वैसे एनर्जी भी आगे आपके पास ट्रेवल कर रही है, ठीक है। आप ये कहते हैं आपके पास वन रेस्पायरेशन अकर, जब आपके पास रेस्पायरेशन होती है एनर्जी इज रिलीज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रेस्पायरेशन होती है ना, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी उस टाइम पर रिलीज होती है। द ऑर्गेनिज्म यूजेज अ पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी फॉर इट मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज। अब वो ऑर्गेनिज्म किस लिए इस एनर्जी को यूज करता है? अपनी मेटाबॉलिज्म और अपनी बाकी सारी अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। जबकि कहते हैं while the rest of it is lost in a surrounding as heat, लेकिन और बाकी जो एनर्जी है वो क्या है? in the form of heat, वो सराउंडिंग क्या होती है? रिलीज हो जाती है, ठीक है, लॉस हो जाती है। द एरो इन अ फिगर 16.5, ठीक है, ये जो आपके पास डायग्राम है इसके हिसाब से वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ दिस एनर्जी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे एनर्जी मूव करती है, ठीक है। इट मीन दैट एनर्जी डज नॉट रिसाइकल इन इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिसाइकल नहीं होती, ठीक है। एनर्जी सन से आई, पौधे ने फूड बनाने के लिए यूटिलाइज की, यूटिलाइज होने के बाद फर्दर आगे कंज्यूमर्स के पास गई, तो वो कुछ लॉस्ट होके दोबारा सराउंडिंग जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें चली जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म खुद यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी लगातार आपको चाहिए, और एनर्जी मिल पौधे को कहाँ से रही है? सन से, क्योंकि सन तो अल्टीमेट सोर्स है ना। आप फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम को जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि 16.5 जो इन्होंने फिगर आपके पास बताई है, कहते हैं ये आपके पास सन है, ठीक है। सन से अगर आपके पास 1000 जाउल आ रही है, आगे फर्दर क्या हो रही है? इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 10 जाउल जो पौधा है अपनी फूड बनाने के लिए ले रहा है, बाकी 990 जो है वो लॉस्ट हो रही है एनवायरमेंट के अंदर। अब उस 10 जाउल्स के अंदर से आगे फर्दर ये जो कंज्यूमर्स हैं, इस 10 में से 1 जाउल ये कंज्यूमर यूज करेंगे, और फर्दर जो आपके पास 9 जाउल है वो आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ आगे आपको बताते हैं द अदर कंपोनेंट। ये तो हमने आपके पास फ्लो एनर्जी की बात की ना, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपके पास है मटेरियल। कहते हैं द अदर कंपोनेंट शो इन द डायग्राम आर द मटेरियल, जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या है? मटेरियल है, ठीक है। द प्रोड्यूसर ऑब्टेन द इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। प्रोड्यूसर जो पौधे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं ये मटेरियल? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, वाटर वो जमीन से ले रहे हैं। तो मतलब दोनों चीजें कहाँ से ली जा रही हैं? एनवायरनमेंट से। एंड यूज, और उनको यूज करते हैं देम टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक मटेरियल, या जो अपनी फूड बनाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को। The material is are passed from organism to organism as one organism is consumed by the another। अब वो जो फूड बनी या जो मटेरियल बना वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, दूसरे से तीसरे की तरफ, जैसे जैसे आगे वो कंज्यूम हो रही है। अल्टीमेटली ऑल ऑर्गेनिज्म डाई, जब सारे ऑर्गेनिज्म मरते हैं, एंड दे बिकम डिटीरियस, उनकी मेन तोड़ फोड़ होती है। डिकम्पोजर्स फीड ऑन डेट्रिटस, ये जो आपके पास जो उसका मेन तोड़ टूटा फूटा हुआ जो मटेरियल होता है उसके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल को अब वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे जब डिकम्पोजर्स उनके ऊपर एक्ट करेंगे। अब क्या हुआ? द इनऑर्गेनिक मटेरियल आर रिटर्न टू द एनवायरमेंट। अब जो मटेरियल है वो दोबारा से एनवायरमेंट के अंदर चला गया। इन दिस वे मटेरियल रिसाइकल होता है इकोसिस्टम के अंदर, वेयर एज एनर्जी जो है वो आपके पास बिल्कुल भी जो है रिटर्न बैक नहीं होती, ठीक है।